चलिए आज हम लोग फिजिक्स को याद रखना कुछ आसान बनाते हैं। साइकिल से आज हम लोग फिजिक्स सीखेंगे। देखिए आपके आमने सामने जो भी घटना होती है उसके पीछे कोई ना कोई फिजिक्स होता है। अगर आप उसको समझने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए साइकिल के पीछे के फिजिक्स को समझते हैं। सबसे पहले साइकिल में दो प्रकार की गति होती है, एक होती है लूटनी गति, दूसरा होता है घर्षण गति, घूर्णन गति। सॉरी घर्षण बोल दिया मैंने, घूर्णन गति होता है। तो घूर्णन गति क्या होता है? जब कोई भी पिंड घूमता है किसी अक्ष पे, जैसे अभी जो है जब साइकिल हम चलाते हैं तो इस तरह पहिया जो है घूमता है, तो यह है घूर्णन गति। तो गोल गोल घूमना जो होता है घूर्णन गति। लोटनी गति क्या होता है कि घूरते घूरते थोड़ा आगे बढ़ जाना, तो वो होता है लोटनी गति। तो जैसे साइकिल हम जब घुमाते हैं तो ये धीरे धीरे आगे भी बढ़ता है, तो ये है लोटनी गति की जगह बदल। जब घूर्णन गति के साथ कोई भी पिंड जगह बदलती है तो वो होती है लोटनी गति। तो लोटनी गति को शुद्ध घूर्णन गति भी कहते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया कि साइकिल में दो प्रकार की गति होती है, घूर्णन गति और लोटनी गति। उसके बाद साइकिल और सड़क के बीच जो क्रिया होती है उसे कहते हैं जो है घर्षण। साइकिल और जो है सड़क के बीच जो एक विरोध होता है उस विरोध को हम घर्षण कहते हैं। इस तरह से आपको घर्षण समझ में आ गया। दूसरा फिजिक्स क्या है? देखिए साइकिल का जो ये जिस पे हम पैर मारते हैं, पैर वाला पैडल का ये गोला बड़ा होता है, वही साइकिल के पिछले पहिए का गोला छोटा होता है। ऐसा क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखिए घूर्णन त्रिज्या जितना बड़ा होगा चक्कर उतना कम लगाना पड़ता है, और घूर्णन त्रिज्या जितना छोटा होगा चक्कर उतना ही ज्यादा लगता है। तो इसमें एक चक्कर लगाएंगे तो ये 5 बार घूम जाएगा, 10 बार घूम जाएगा, तो ये एक ही बार घूमेगा, ये एक ही बार जो गोल गोल घूमेगा, तो उतना में जो है हमारा जो पिछला साइकिल का पहिया है वो 10 बार घूम जाएगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारा पैर घूमता है, यहाँ पे निर्जीव चीज घूम रही है, लेकिन हमारा पैर तो सजीव चीज है, तो ये जल्दी थक जाएगा। तो इसीलिए जो इसको बड़ा रखा जाता है ताकि ये एक बार घूमे तो ये 5 बार घूम जाए, ताकि घूर्णन त्रिज्या इसका बड़ा होगा तो इसमें पैडल हमें कम मारना पड़ेगा। अगर पैर पैडल कम मारेगा तो पैर जल्दी थकेगा नहीं और हम ज्यादा दूरी तक जो साइकिल को ले जा सकते हैं अपनी एनर्जी से। इसको छोटा इसलिए रखा जाता है कि ये जितना ज्यादा छोटा होगा इसका चक्कर का संख्या उतना ज्यादा होगा, और ये पिछला पहिया जितना तेजी से जितना ज्यादा चक्कर लगाएगा उतना तेजी से हम आगे बढ़ते जाएंगे और जल्दी से जल्दी अपना मंजिल को पा सकेंगे। इसलिए इसको छोटा रखा जाता है और इसको बड़ा रखा जाता है, क्योंकि घूर्णन त्रिज्या जो है जितना बड़ा होगा चक्कर की संख्या उतनी ही कम होगी। इसी गुण का उपयोग किया जाता है फिजिक्स में, जिससे हमारे पैर को भी तकलीफ नहीं होती है और हमारे मंजिल तक पहुंचने में भी कोई रुकावट नहीं होती है।